Namaskar Darshako, I hope you all are well in Corona pandemic. So welcome to my class syllabus guidance. Today's our topic is true solution, colloid solution and suspensions and their difference. So without any delay start our class. तो सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन मीन्स वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन क्या है, तो उससे पहले मैं बताऊं, जो हमारे यहाँ जितने भी सब्सटेंस है, पदार्थ है, पदार्थ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण जो थे जिससे कणों से मिलकर पदार्थ बनता है, तो पदार्थ के कणों के साइज पर, आकार के आधार पर विलयनों को, सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज वास्तविक विलयन यानी ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड इज कोलाइड विलयन, कोलाइड सॉल्यूशन एंड थर्ड इज निलंबन मीन्स सस्पेंशन। तो एट फर्स्ट हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बताते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मतलब हम सभी जानते हैं जो विलयन होता है। तो विलयन में क्या, किन किन चीज़ों से मिलकर विलयन बनता है? विलेय और विलायक। विलेय मान लीजिए नमक है, विलायक मान लीजिए पानी है, दोनों को हम घोलेंगे तो विलयन बनेगा, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो यह जो होता है वास्तविक विलयन जो होता है, वो विलेय एवं विलायक का एक समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें कि विलेय के जो कण होते हैं, यानी यदि आप नमक घोलेंगे या शक्कर घोलेंगे या कोई भी सॉल्ट घोलेंगे, उसको हम विलेय बोलेंगे। उस विलेय के कण क्या होगा, पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा या विलायक में पूरी तरह से घुल जाएगा और वो इनविजिबल हो जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, यानी विलयन में वो अदृश्य रहते हैं। तथा विलेय पदार्थ और विलायक के कणों का आकार लगभग समान है, यानी जो विलेय का कणों का आकार है और जो विलायक के कणों का आकार है, दोनों का आकार लगभग सेम होता है। तो वो आकार कितना होती है? वो आकार होती है 1 नैनोमीटर से कम। तो 1 नैनोमीटर सबसे बड़ा आकार होता है मैक्रोमीटर, उससे थोड़ा सा छोटा आकार होता है माइक्रोमीटर, और उससे भी जो छोटा आकार के कण होते हैं उसको कहा जाता है नैनोमीटर। ठीक, तो देखिए अब हम लोग उसको और थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं कि विलयन क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, डेली लाइफ में नींबू का शरबत बनाते हैं, सोडा वाटर गर्मी के दिनों में पीते हैं, तो आदि विलयन का हम लोग यूज़ करते हैं। सामान्यतः विलयन 2 भाग विलायक और विलेय से मिलकर बनता है। तो विलयन का वह अवयव जिसकी मात्रा दूसरे अवयव से अधिक होती है तथा जो दूसरे अवयव को मिला देता है या स्वयं में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम विलेय लेंगे और विलायक लेंगे तो विलेय पदार्थ की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, तभी वो विलेय को घोल पाएगा, है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे विलेय और ठोस को कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? विलेय ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो विलयन में विलेय तथा विलायक के कणों का एक समान वितरण होता है। वितरण मतलब एक समान रूप से वो फैल जाता है, घुल जाता है। इस प्रकार एक समान वितरण होने के कारण यदि इस विलयन के किसी भी छोटे भाग की यदि हम जांच करते हैं, एग्जामिन करें, मान लीजिए 1 गिलास हमने शरबत बनाया, उस पानी में से किसी भी कहीं का भी थोड़ा सा पानी को लेकर यदि हम इसको जांच करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक समान गुण प्राप्त होगा। कहने का मतलब है विलयन का हम किसी भी हिस्सा को लेकर यदि एग्जामिन करें, जांच करें, तो सभी हिस्सों में समान गुण प्रदर्शित करता है। और ऐसे मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि वो समान रूप से घुल गया, समान रूप से वितरित हो गया, तो इसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण। देखिए उदाहरण के लिए नमक तथा पानी का विलयन क्या होता है, हाँ, विलयन हर स्तर पर समान स्वाद रखता है। जैसे नमक और पानी का विलयन का किसी भी थोड़ा सा भी हिस्सा लेंगे, हर जगह में उसका स्वाद क्या होगा, बराबर लगेगा। या फिर हम जब चोट लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमको टिंचर आयोडीन जो औषधि है उसको लगा देते हैं। वो किससे बनता है, उसमें अल्कोहल विलायक रहता है और आयोडीन जो होता है विलेय रहता है। तो इस आयोडीन को विलायक अल्कोहल में घोलते हैं और एक विलयन का
फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से मान लीजिए द्रव द्रव में घुल गया या द्रव गैस में भी घुल गया, जिसमें सोडा वाटर बनता है। और देखिए फिर और जो होता है गैसों में भी विलयन होता है, जैसे हमारे वायुमंडल में गैस है, ऑक्सीजन गैस है 21%, नाइट्रोजन गैस है 78% तथा अन्य सभी गैस आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एक विलयन बन जाता है। इसी तरह से ठोस विलयन भी बनते हैं, जैसे कि हम लोग कोई भी मिश्र धातु बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं, तो उसमें ठोस पदार्थों का विलयन रहता है। तो ये आपका पूरा विलयन की जानकारी हो गई। लेकिन विलयन के कुछ गुण भी होता है, उस गुण को मैं बता रही हूँ। ये देखिए विलयन के गुण क्या है। विलयन के अवयवों को विलय और विलयक कहते हैं। एक विलयन में एक से अधिक विलय हो सकता है। जैसे मान लीजिए शरबत बनाए हैं, उसमें नमक भी मिला सकते हैं, नींबू मिला सकते हैं, शक्कर मिला सकते हैं, तो एक से अधिक विलय पदार्थ हो सकता है। तो विलयन में उसके अवयव, अवयव मतलब जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन घटकों से मिलकर वो बना है, उसके अवयव परमाणु या अणु के स्तर तक एक समान रूप से मिश्रित होते हैं, अर्थात इनके कण अत्यंत छोटे होने के कारण पूरी तरह से वो मिल जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है अत्यंत छोटे होने के कारण इन कणों को ना तो हम छान सकते हैं और ना ही इन कणों को मतलब उसको हम लोग नीचे तली में बैठा सकते हैं, क्योंकि वो छोटे होने के कारण घुल जाते हैं और नीचे तली में बैठ ही नहीं पाते हैं। और दूसरा होता है अपने आकार, छोटे आकार के कारण ये कण जो होता है प्रकाश की किरणों को नहीं फैला सकते, जो कि कोलाइड विलयन फैला सकता है लेकिन विलयन नहीं फैला सकता है। तो विलयन में प्रकाश का पथ इसलिए दिखाई नहीं देता। इसका मतलब क्या है, यदि हम शरबत लेंगे, उसको कांच के ग्लास में ले लिए शरबत को, और यदि हम उसमें लेज़र लाइट को पास करवाएंगे तो विलयन में से वो जो लेज़र लाइट पास होगा वो दिखाई नहीं देगा, है ना, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को नहीं फैला पाता है। तो ये हो गया आपकी पूरी विलयन की जानकारी। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, कोलाइड क्या है ना। कोलाइड भी एक प्रकार की विलयन है, लेकिन उसका कोलाइड नाम क्यों दिया गया है, उसको भी तो विलयन बोल सकते थे, लेकिन उसकी विशेषता के बारे में हम लोग अभी बताएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में दूध है, ठीक, या फिर हमारा स्याही है या आलता है, उसमें क्या है, लाल आलता क्या होता है, लाल पदार्थ उसमें घुला है। दूध क्या है, दूध का पदार्थ उसमें सफ़ेद पदार्थ घुला है। या स्याही में क्या है, इंक घुला हुआ है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो नहीं, इसको जब हम लोग देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो अवलोकन से हम लोगों का ये निष्कर्ष निकलता है कि यह मिश्रण के विलयन तथा निलंबन के बीच का अवस्था होता है, उसे कोलाइड कहा जाता है। ना तो ये विलयन होता है, ना ही ये निलंबन होता है, उसके बीच का अवस्था होता है। ठीक, तो इसमें क्या बोलेंगे, जो विलयक कोलाइड के कणों का आकार क्या होता है, ये छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इन्हें हम लोग क्या करते हैं, खाली आंखों से नहीं देख सकते, है ना, और ना ही ये नीचे तली में बैठते हैं, ना जिसे हम लोग छान करके अलग किया जा सके। इसका कणों का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक विलयों के कणों का आकार, और विलयक के कणों का आकार कितना होगा, 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक का होता है। ठीक, तो हम लोग अब पता करेंगे कि जैसे दूध में हमने बताया वो कोलाइड विलयन है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि उसमें कोलाइड के कण है। तो आप लोग घरों में दूध से मथ करके उसको मक्खन निकालते हैं, है ना। जब आप मक्खन निकालते हैं तो देखेंगे दूध का जो पदार्थ है, जो भी विलय पदार्थ है, वो मक्खन के रूप में अलग हो जाता है, और पानी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इससे हमको पता चलता है कि कोलाइड विलयन दूध है, और उसमें कण इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देता। उसके बाद देखिए और इसमें क्या विशेषता है, इसके जो कण होता है वो प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। देखिए हमने एक चित्र बनाए हैं जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। ये उसमें क्या करेंगे, आप दूध भर लीजिए, स्याही भर लीजिए, उसमें से आप लेज़र लाइट को कांच के गिलास में भर लीजिए और लेज़र लाइट से उसको फोकस कीजिए, तो देखेंगे ये जो फोकस होगा वो कांच के ग्लास के एक बीच में से, या कहीं भी आप फोकस करेंगे उस फोकस को बीच में से वो पार होता हुआ दूसरे तरफ वो निकल जाता है। देखिए हमने ये यहाँ पे दिखाया है।
इसको आपका टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। ये देखिए, प्रकाश की किरण कोलाइड के अंदर दिखाई देती है और विलयन जो होता है वो कोलाइड विलयन है। ये देख लिए। हाँ, तो इस प्रभाव को हम लोग अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से आने वाले प्रकाश से भी कर सकते हैं, यदि आपके पास लेज़र लाइट नहीं है। या अंधेरे कमरे में वो क्या होता है, धूल, या फिर हम लोग और भी बता सकते हैं, जो अंधेरा कमरा होगा उसमें यदि छोटा सा छेद होगा तो उसमें आप देखेंगे उस छोटे से छेद में जब प्रकाश आएगी तो बहुत सारे धूल और धुएं के कणों के द्वारा प्रकाश को फैलने के कारण वो हमको प्रकाश दिखाई देता है। तो ये जो लेज़र लाइट को हमने बताया, आप छोटे से छेद से प्रकाश प्रभावित करके भी देख सकते हैं, या एक तो लेज़र टॉर्च आता है उससे भी देख सकते हैं। ये हो गया, आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, निलंबन क्या है। हाँ, निलंबन का मतलब होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब क्या है, ये एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी का मतलब जैसे विलेय और विलायक आपस में नहीं घुलता है ना। तो इसमें विलायक का कणों का आकार क्या होता है, 1 नैनोमीटर या 10 आर्मस्ट्रांग या 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, किंतु विलेय के कणों का आकार क्या होता है, 10,000 आर्मस्ट्रांग या 10⁻⁻6 मीटर होता है, या 1000 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि इसका जो आकार है हम कैसे याद रखें, तो जितने सारे मैं बताई हूँ उसमें से कोई सा भी एक तो रखिए। मुझे सबसे आसान लगता है नैनोमीटर याद रखना, लेकिन मैं आप लोगों की सुविधा के लिए तीनों को रख दी हूँ, जो आपको सुविधा लगे। तो अब उसका आकार कितना होगा, विलय के कणों का आकार होगा 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। और इस कारण, बड़ा होने के कारण इसको हम लोग नेकेड आई या नग्न आँखों या खाली आँख या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यदि आप इसका एग्जाम्पल लेंगे, जब हम रेत को, बालू को पानी के साथ बहुत हिलाए, पानी के रेत क्या होगा, घुल गया। या बरसात के पानी में, आप जब बरसात गिरता है, बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि बहुत से पीले पीले पानी बह के निकल चले, मतलब नीचे की ओर बहता है। आप उस पानी को ले लीजिए कांच के गिलास में और उसको कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो देखेंगे ऊपर का पानी साफ हो गया और नीचे धूल, कण, बालू जो भी है नीचे तली में बैठ जाता है। इस प्रयोग को आप लोग खुद भी करके घरों में देख सकते हैं। तो इसमें से जो बालू होगा वो नीचे, रेत के कण जो होगा नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए, हमने वो बनाए हैं एक, हाँ ये देखिए, मैंने वो इसको थोड़ा सा मैं वो कर दे रही हूँ। निलंबन के कण को देखिए कितना बड़ा बड़ा कण है ना। विलय के कण जो होता है कितना बड़ा बड़ा है। उसके बाद देखिए कोलाइडी है, उससे थोड़ा सा छोटा है, और जो वास्तविक विलयन है उसका कण बहुत ही छोटा छोटा है। मैंने इसको आपको बड़ा करके दिखाया जरूर है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। हाँ, निलंबन बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी तुलना में छोटा कोलाइड, उससे वास्तविक विलयन। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग, हाँ, निलंबन क्या होता है कि एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि यह अलग अलग भागों पर अलग अलग संगठन प्रदर्शित करते हैं। यानी उसका, यदि हम बरसात के पानी का, जो बरसात में जो पानी बह के जाता है, यदि उसका हम ले लेंगे हिस्सा कुछ ग्लास में और उसका थोड़ा थोड़ा लेके यदि जांच करेंगे, देखेंगे हर बार जांच में उसकी जो संगठन है, यानी जिन जिन चीज़ों से वो विलयन बना उसका संगठन क्या होगा, अलग अलग होगा। इसमें कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें हम लोग आंखों से, खाली आंखों से देख सकते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रकाश को फैलाता है, जिससे उसका मार्ग कांच के ग्लास के अंदर या किसी भी कांच के पॉट में आप लेंगे, उसका प्रकाश का मार्ग हमको दिखाई देते हैं, और कण भी दिखाई देता है। निलंबित कण जो होता है आकार में बड़े होते हैं, और मिश्रण को स्थिर छोड़ने पर वो तल में बैठना प्रारंभ कर देता है, और कुछ देर के बाद वो पूरी तरह से बैठ जाता है, जिसको हम लोग फिल्टर पेपर से छान करके अलग कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन और निलंबन में क्या अंतर है। तो देखिए, मैंने ये पूरी तरह से उसका प्रकृति क्या है तीनों की है, फिर कणों का आकार कितना होता है, जो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया उसको मैंने एक
चार्ट बना करके आप लोगों के स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, उसको आप लोग सीधा ऐसे भी पढ़ सकते हैं या इसी को देख के नोट्स बनाकर भी पढ़ सकते हैं। उसकी प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक विलयन, समांगी, जो मैं आपको बताई थी कि ये एक समांगी मिश्रण होता है। कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है, निलंबन भी विषमांगी होता है। कणों का आकार वास्तविक विलयन का 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, या आप लोग उसको यदि नैनोमीटर से याद करना चाहते हैं तो जो मैंने बताया अभी उसी को याद कर सकते हैं। फिर हो गया आपका विसरणशीलता, आसानी से विसरित हो जाती है, मतलब फैल जाती है ना। और कोलाइडी विलयन धीरे धीरे फैलता है और निलंबन फैलता ही नहीं है। छानने की क्षमता क्या होगा? जो वास्तविक विलयन होगा उसको हम लोग साधारण फिल्टर पेपर एवं जंतु झिल्ली दोनों में से निकल जाते हैं, मतलब उसमें से उसको हम लोग नहीं छान सकते। और जो कोलाइडी विलयन होगा उसको साधारण फिल्टर पेपर में से तो नहीं छान सकते, किंतु जो एनिमल झिल्ली होती है, जंतु झिल्ली होती है, उसमें से हम लोग छान सकते हैं। और जो निलंबन होता है वो तो ऐसे भी हम लोग छान सकते हैं कपड़ों से, या सामान्य जो फिल्टर पेपर होता है उससे भी हम लोग छान सकते हैं। अब चौथा पांचवा गुण हो गया गुरुत्वीय बल का प्रभाव। गुरुत्वीय बल का प्रभाव मतलब हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं जिसके कारण वो हर चीज को अपनी ओर खींचता है, लेकिन वास्तविक विलयन पर गुरुत्वीय बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कारण उसके कण जो होता है नीचे तली में नहीं बैठता है। लेकिन जो कोलाइडी विलयन है वो भी नीचे में नहीं बैठता, लेकिन अपकेंद्रन से वो नीचे में आ जाते हैं। अपकेंद्रन का मतलब होता है जो हम लोग दूध को बहुत देर तक घुमाएंगे तो मक्खन निकलेगा ना, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रन से नीचे बैठ जाता है। और निलंबन क्या है? हम लोग कुछ देर ग्लास में रख देंगे तो अपने आप ही नीचे तली में बैठ जाता है। अब 6 पॉइंट हो गया दृश्यता, माना हम लोग उसको देख पाते हैं या नहीं। तो वास्तविक विलयन को अति सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देता। कोलाइडी विलयन क्या होता है? साधारण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं। और जो निलंबन होता है वो सामान्य आंखों से भी दिखाई देते हैं। अब आता है पारदर्शिता या पारदर्शकता। ये वास्तविक विलयन क्या होता है? पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या है? यदि हम एक शरबत को नींबू शरबत को एक ग्लास कांच के ग्लास में लेंगे तो कांच के ग्लास के इस पार्ट से हम लोग उस पार्ट की जो भी चीज़ें होगा, वस्तु होगा, उसको हम लोग देख पाते हैं, यानी वो पारदर्शी होते हैं। और जो कोलाइडी विलयन होता है पारभासी, यानी थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला हमको दिखाई देगा। और जो निलंबन होता है वो अपारदर्शी होते हैं, उसको यदि हम लोग किसी ग्लास में रख देंगे तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दे तो हाँ, और इसको ऐसे लंबा करके हाँ। अब देखिए थोड़ा सा और बचा है। हाँ, ये देखिए और एक बचा है, ये हो गया ब्राउनीय गति। ब्राउनीय गति क्या है मैं अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगी इसके नेक्स्ट वीडियो में। ब्राउनीय गति क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, स्कंदन क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ब्राउनीय गति जो होगा विलयन नहीं दर्शाता है, उसके बाद जो कोलाइड है वो दर्शाते हैं, और निलंबन भी क्या होता है? दर्शा सकते हैं। फिर टिंडल प्रभाव विलयन नहीं दर्शाते हैं, कोलाइड दर्शाते हैं और वो दर्शा सकते हैं। स्कंदन विलयन स्कंदन नहीं होता है, और बाकी दो में क्या कोलाइड में क्या होता है? स्कंदिन हो जाते हैं, और वो भी स्कंदित नहीं होता। स्कंदन का मतलब होता है जम जाना, है ना। तो इसके बारे में इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का यही रहेगा कि ब्राउनीय गति क्या है, उसका डिटेल्स में हम बताएंगे, टिंडल प्रभाव क्या है और स्कंदन क्या है। तो आज तक इतना ही। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, लिखिए और इसका नोट्स बनाइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और यदि पसंद आए, समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर भेजिए।